सर्वप्रथम आप सभी लोगों को नमस्कार। और मैं बबन प्रसाद आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज का जो विषय है मानव प्रजातीय विकास, विज्ञान व भ्रम। और आज के विषय पर डिस्कशन करने के लिए श्री डॉक्टर रमेश निषाद जी हैं, जो एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में है। डॉक्टर बलराम बिंद असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी है ये, और इस समय जिंद में हरियाणा में कार्यरत है एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर। श्यामलाल जी निषाद आज जुड़ नहीं पाए, हो सकता है कहीं व्यस्तताएं हैं। और अगला जो हम लोग के साथी हैं श्री उदयराज निषाद जी, एएसओ है पुलिस डिपार्टमेंट में, और ये फाउंडर हैं जलांचल प्रगति पथ। और जलांचल प्रगति पथ बहुत अच्छा काम कर रहा है, खास करके बच्चों के डेवलपमेंट, एजुकेशन, और ये बहुत ही जरूरी कार्य है जो हम लोग के समाज के और हम लोग के राष्ट्र के जड़ को सींचता है और मजबूत करता है। हम लोग का अगला प्रतिभागी है माननीय योगेंद्र निषाद जी, बीएससी एमए सोशियोलॉजी असिस्टेंट टीचर हैं और एंथ्रोपोलॉजी के बहुत ही अच्छे विद्वान व्यक्ति हैं। और इन्हीं से प्रभावित होकर ये विषय हम लोगों के दिमाग में आया कि इस विषय पर भी चर्चा करना चाहिए। और अगला साथी हम लोगों के सूर्यपाल निषाद जी हैं, एमए बीए प्रिंसिपल हैं, और ये भी सामाजिक कार्यों में अनेक रूप से जुड़े रहते हैं, एजुकेशन, सोशल डेवलपमेंट, और लोगों के हर तरह से जागरूक करना और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तो एक्चुअली हम लोगों ने ये प्रोग्राम जो है क्यों शुरू किया। समाज में तमाम सोशल वर्क हो रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, लेकिन ये प्रोग्राम शुरू करने के पीछे एक प्रमुख कारण ये है कि अपने सोसाइटी से विद्वान लोग जो विभिन्न विषय पर डीप नॉलेज रखते हैं और समाज और देश को जो है एक दिशा दे सकते हैं, उनको समाज में ला के और उनके विचार, उनके कार्यों को लोगों तक पहुंचाए, जिससे कि जो है धीरे धीरे स्नेह हम लोगों का समाज जो है आगे बढ़े और देश के प्रगति में भी योगदान दे। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही है। तमाम मीटिंग होता है, हम लोग जाते हैं और तमाम उदाहरण दिया जाता है रामायण काल के, महाभारत काल के, और अनेक ऐतिहासिक राजा के बेटा राजा, हम लोग राजा थे। लेकिन इन सब लोकोयुक्तियों और माइथ पर आधारित इतिहास के अलावा जो है मानव जाति के विकास और प्रगति कैसे हुआ, मानव जाति के विकास और प्रगति कैसे हुआ, इस चीज को ध्यान में रखते हुए ये सब्जेक्ट हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है। मानव प्रजातियों की उत्पत्ति के बारे में निश्चित रूप से बताना कि मानव जाति की उत्पत्ति कब हुआ, कैसे हुआ और कितना कैसे विकास हुआ, कहना जो है अनिश्चित है। और अनेक विचारकों और वैज्ञानिकों के अनुसार जो है इसके विकास में लाखों साल जो है गुजर गया है, तब जो है मानव आज ऐसा दिखता है। और ये मानव समाज की जो विकास और प्रगति है ये जैविक है, अनुवांशिक है और वैज्ञानिक भी है। और इस पर अनेकों विद्वान जो है अपने मत दिए हुए हैं। जैसे हेडेन कहते हैं कि प्रजाति शब्द एक वर्ग विशेष के लोगों को प्रदर्शित करता है।
ये प्रजाति जो है, जैसे कि हम लोग के भारत में बहुत सारी जातियां हैं, उपजातियां है, वर्ण व्यवस्था है, तो वो इसको वो गलत साबित करता है। हेडन बोलता है कि एक प्रजाति को, शब्द को जो है ये प्रजाति जो है एक विशेष लोगों के वर्ग को प्रदर्शित करता है जिनकी सामान्य विशेषताएं आपस में समरूपी है। यह एक जैविक नस्ल है जिसके प्राकृतिक लक्षणों का योग दूसरी प्रजाति के प्राकृतिक लक्षणों के योग से भिन्न है। जैसे कि शरीर के बनावट, त्वचा के रंग, अनेकों चीज जो है जिससे जो है पहचाना जा सकता है। प्रोफेसर ब्लास कहते हैं कि मानव प्रजाति की वर्गीकरण मानव शरीर की आकृति एवं शारीरिक लक्षणों पर आधारित किया जाता है। तो अनेक विद्वान हैं और वो अपने जो है विचार रखते हैं और उसका जो है उस पर जो है रिसर्च करते हैं, उसको प्रूव करते हैं। क्योंकि हम इस विषय के जानकार नहीं हैं, तो आज के विषय पर मैं जो है प्रोफेसर रमेश जी से आग्रह करूंगा कि अपना जो है बात रखें। धन्यवाद। प्रजाति जो शब्द है, अपने ये मौलिक रूप से जो है ना, अंग्रेजी के शब्द रेस जो है, रेस से आया है। तो वास्तविकता में क्या है कि ये रेस का कंसेप्ट जो है ना, ये गलत अवधारणा ही है। इस पर जो है बहुतों के अनेक मत थे। अब हम लोग जान ही रहे हैं कि आज के दिन में भी हम जो है 22वीं सदी में आने के बावजूद भी, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है विज्ञान का विकास जो है समय के साथ बढ़ता है, नए नए ज्ञान आते रहते हैं, फिर उस चीज़ें जो है पहले की चीज़ें अवधारणाएं जो गलत होती है। अब ये है कि आप यदि जाते हैं डार्विन का उद्भव का सिद्धांत, तो आप हम लोग जान रहे हैं कि पहले जो है पृथ्वी कैसे बनी, वैज्ञानिक जो है कारण हैं उनके जो है बहुत सारे जो है प्रूफ भी हैं, कहीं कहीं जो प्रूफ भी नहीं है, जो उनके जो है हम सीधे साधा जो है एकदम एग्जाम्पल नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो है अवधारणा एक साइंटिफिक गेस है, मतलब जो है अपना जो है हमने अनुमान कर लिया है। जैसे बिग बैंग थ्योरी जो है सूर्य के जो है या पृथ्वी का जो है होने का ग्रह, पहले देखिए यदि हम धार्मिक में जाएं, क्योंकि हम बचपन से ही जो है ना अपने जो समाज में जिस समाज में रहते हैं वहाँ की जो विचारधाराओं से जो है ना हमारा विचार जो है सोचने की क्षमता जो है उसी से प्रभावित रहती है। अब हिंदू धर्म में जाएंगे तो आज भी जाते हैं तो कहते हैं कि हर जो है हम जो है 84 लाख योनि होके जो है मनुष्य जाति मिलती है। ये जो है जबकि ऐसी बात नहीं है, जबकि मानव उद्भव में यदि हम समय के साथ जाएं तो धीरे धीरे अंतिम जो है कहा जाए, यदि तो बड़े कह लीजिए या स्तनपायी जीव में जो है मानव का उद्भव जो है सबसे अंतिम माना गया है। अभी तक जो है स्तनपायी में कोई अभी तक नए जो है कुछ जीव की जो है अभी तक एक जाति जिसको हम कहते हैं स्पीसीज, जेनस और स्पीसीज का दो जो है कंसेप्ट है विज्ञान में, लिनियस जो है क्लासिफाई करेंगे सभी चीज को। तो उसी के आधार पर जो है हम आज के जितने भी मतलब हैं उनको सेपियंस जो है, तो इसके आधार पर जो है हमें एक जो है स्पीसीज है। अब उदाहरण के तौर पर हमें जो है फिर हमारे अंदर भी जो बहुत सारे व्यक्ति की हम यदि जाएं तो मनुष्य एक ऐसा जाति है या एक ऐसी स्पीसीज कह लीजिए जो है एक प्राणी ऐसा है मनुष्य जो कि विश्व के सभी जगह पाए जाते हैं। इसी तरह से बहुत जीव जंतु हैं, छोटे छोटे जंतु हैं जिनको हम देख नहीं पा रहे हैं, वो भी पाए जाते हैं। जैसे आज के डेट में देख लीजिए, जैसे कोरोना का ही हम उदाहरण लें तो चीन में फैला, लेकिन क्या हुआ धीरे धीरे आदमी के एक दूसरे से फैलते फैलते पूरे विश्व व्यापी आकार ले लिया। अब क्या है, जो कोरोना चीन में हुआ था, अब वो कोरोना जो अभी हमारे भारत में है या कहीं और है अलग हो गए हैं उससे थोड़ा, क्योंकि चीन में जब हुई थी तो उसकी जो मारक क्षमता काफ़ी थी, काफ़ी व्यक्ति प्रभावित होते थे, धीरे धीरे ये कम होते जा रही है।
इसी तरह से जब प्रथम मानव जब आया था, जो होमो सेपियंस कहते हैं जिनको, तो ये आज से यदि हम जाएं तो करीब करीब 50-60 हजार साल पहले ही हमारी उत्पत्ति हो। जो आज हमारी जो चेहरा देख रहे हैं तो ये हमारे 50-60 हजार साल पहले की है, इससे ज़्यादा हम नहीं हैं। जो भी है, जो भी स्टडी हुई है आज तक जो है, भले रामायण में महाभारत में कहते कि करोड़ों साल पहले ये थी, अरबों साल पहले थी, लाखों साल पहले थी, नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। जो भी साइंटिफिक एविडेंस है इसके आधार पर जो है 30 से 35 हजार साल पहले अपर पैलियोलिथिक, जो पाषाणकालीन जो है पूर्व पाषाण काल या कहिए अंतिम पाषाण काल में जो है अपर पैलियोलिथिक कल्चर कहते हैं, उसमें जो है मनुष्य की उद्भव हुई थी। और इसमें जो आज के डेट में जो है अब मॉलिक्यूलर लेवल पर डीएनए जो आनुवंशिकी कहते हैं, उसमें भी डीएनए लेवल पर जो है हमारे शरीर में जो भी हमारे रक्त कोशिकाएं उसमें डीएनए पाए, पूरे हर कोशिकाओं में जो है डीएनए पाया जाता है। तो आज के डेट में जो है मनुष्य जाति उपजाति का जो वर्गीकरण जो है डीएनए लेवल पे देखा जा रहा है। तो कुछ कुछ जो है चीजें जो है क्राइटेरिया उसको जो है पैरामीटर कर लिया गया, मानक, वो मानक देखा जा रहा है। पहले कह रहे थे कि ये अफ्रीका में पाया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ये बाद में पाया जाता है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। अब धीरे धीरे देखा जा रहा है कि जैसे अभी हम लोगों ने एक अंडमान निकोबार का आप लोगों ने नाम सुने होंगे और बहुत गए भी होंगे, वहाँ पर भी जो है ना हमारे जो अफ्रीका में जो जनजाति पाई जाती है, जिस टाइप जो भी जनजाति कह लीजिए या जो वहाँ के मुख्य रूप से जो मूल निवासी थे, जिसको जो है तथाकथित निग्रॉइड कहा जाता है, और सहारा डेजर्ट में जाते हैं तो नेग्रिटो कहते हैं, उसी फॉर्म में है लेकिन उनका हाइट छोटा है तो उसको नेग्रिटो कहते हैं। नेग्रिटो के जो बेसिकली हाइट छोटा होता है और ये ज्यादातर शिकार ही करते थे शुरुआत के दौर में। तो इन्हीं को जो है पहले माना जाता है कि जो हमारी प्रजाति कह लीजिए मनुष्य जो आए थे होमो सेपियंस, ये नेग्रिटो पॉपुलेशन ही थी। अब क्या हुआ, जब प्रथम मानव बना आए तो 4 ग्रुप का फॉसिल्स मिल रहा है। तो उसमें ऑरिग्नेशियन है, मैग्डेलेनियल कल्चर है, और जो है और 2-3 हैं और कल्चर, उनके जो है कल्चर के आधार पर तो देखा गया कि इनकी उस समय भी विविधताएं थी मानवों में। जो भी कंकाल मिले हैं हमारे पास जो उसके आधार पर जो विविधता थी। तो ये देखिए यदि हम जाते हैं जो मानव जाति का उद्भव, कोई भी उद्भव, तो डार्विन का सिद्धांत जो है उसमें सबसे पहला जो है कि जो उनका कहना है कि वेरिएशन इज द रॉ मटेरियल ऑफ इवोल्यूशन, मतलब जो विविधता है मानव के किसी के बीच में, यदि विविधता नहीं आएगी तो तब तक जो है ना हमारी जो है कोई उत्पत्ति जो है फर्दर आगे की डेवलपमेंट जो है नहीं होगी। अब इसका उदाहरण यदि दूसरे तरह से भी ले लीजिए, ये रोजगार में भी चलता है। जैसे आज से हमारे समाज को ही ले ले तो निषाद पहले आज से यदि 50 साल जाएंगे तो 80% लोग जो है सिर्फ मछली के व्यवसाय में ही थे। तो क्या था उस समय कोई उन्नति नहीं थी। धीरे धीरे क्या होगा, हमारा रोजगार जो है अलग होने लगा। तो क्या हुआ, इसमें जो है वेरिएशन मतलब विभिन्नताएं होने लगी। तो अब देखिए उसके आधार पर हमारी जो डेवलपमेंट हो गई, हमारी जो विकास हो गई। तो धीरे 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 ये एक सतत प्रक्रिया है। एक एक कोई भी प्रजाति जो है बनने में बहुत टाइम लग जाता है। एक आज प्रजाति है, आज से ये हजारों साल का मान के 40-50 हजार साल जाएगी तो फिर ये नई प्रजाति बन सकती है, मतलब ये संभावनाएं हैं। लेकिन जो है इसमें देखा जाए तो हमारी उद्गम जो है एक ही है। तो वैज्ञानिक तौर पे जो है मनुष्य की उत्पत्ति सिंगल एव हाइपोथेसिस है, सिंगल मैन हाइपोथेसिस, मतलब उसी पर सभी ने अपना उसको मान लिया है। मतलब पहले सर्वप्रथम जो है मानव जाति जो है जो स्पीसीज की उत्पत्ति अफ्रीका में हुई थी, फिर धीरे 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 भोजन की तलाश में कह लीजिए बहुत जलवायु के कारण से ये धीरे 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 सभी जगह फैलने लगे। अब धीरे धीरे क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, आप जैसे कोई भी हैं एकदम गोरे आदमी भी हैं, जैसे हमारे हिमाचल के हैं, यदि वो साउथ इंडिया चले जाए, तमिलनाडु में चले जाए, तो धीरे धीरे क्या होता है उनकी जो स्किन की कलर, जैसे हमारे मॉड्यूलेटर साहब बता रहे थे कि स्किन कलर जो है सबसे बड़ी जो है जो त्वचा का जो रंग है, तो क्या होता है वो काले पड़ने लगते हैं, क्योंकि उसका ज्योग्राफी, वहाँ का जो भौगोलिक स्थिति है वो चाहती है कि उसी तरह के जो है हमारी त्वचा का रंग उस एरिया के लिए सुटेबल है। अब आप खुद देख लीजिए, यदि कोई आदमी काम अपने गांव में ही देख लीजिए, यदि कोई आदमी खेत में काम करते, यदि कोई एसी में रहता है और यदि धूप में नहीं जाए, 15 दिन में जाए तो उनका स्किन कलर चेंज हो जा रहा है। जब 15 दिन में ही आप इतना देख रहे हैं तो ये कई जनरेशन से जब रह रहे हैं
तो इस तरह से जो है अलग अलग परिवर्तन होने लगे। तो इसी को जो है इसी तरह से एक कंसेप्ट आने लगा जाते आ रहा। हर आदमी में एक इनहेरेंट मतलब कह लीजिए मतलब उनमें जो है ना बचपन से ही आदत होती है कि हम अपने आप को दूसरे से अलग साबित करना चाहते हैं। तो इसी अलग साबित करने के जो है अवधारणा कह लीजिए जो या हमारे जो अंदर थे, इसी कारण से ये प्रजाति और ये सब जो है कंसेप्ट आ गया। और इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। जैसे हम फसल में ले लें, आज के डेट में पहले जो गेहूं होती थी ट्रिटिकम हुई, ट्रिटिकम जेनस था, उसको हमने क्या किया आज के डेट में जो था उनका जो मेन जेनोटाइप था उससे हम 6 गुना उसका क्रोमोसोम बढ़ा दिए। तो आज के डेट में प्रोडक्शन ज़्यादा हुई, लेकिन हमने उस तरह से किया कि उनका जो गुण हमने एक समान ही रखा है। तो देखिए आज पहले क्या प्रोडक्शन होती थी, आज क्या प्रोडक्शन हो रही है गेहूं की। इसी तरह से हर जो भी हाइब्रिड फसल्स हैं तो हमने उसको परिवर्तन किया। तो ये क्या होता है जो छोटे छोटे जो है छोटे फसल चक्र जिनका 1 साल 6 महीने 3 महीने का जीवन चक्र है, उसमें ये हम बड़े आसानी से कर सकते हैं और उसका जो हम देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत पहले मेंडल का नाम सुना होगा, सब 8वीं 10वीं में, जो उन्होंने मटर पर प्रयोग किए थे, जो बौना पौधा और बड़े पौधे को मिलाकर जब किए तो पहले जनरेशन में सब बड़े पौधे थे। फिर दूसरे जनरेशन में जाके 1/4 पौधा जो है छोटे हो गए, एक और 3/4 जो है अपना जो है लंबे हो गए। तो इस तरह से जो है गुण जो है आते रहते हैं। तो इस तरह से भी धारणा बनी। अब क्या हो गया, इसके साथ मानव क्योंकि एक सांस्कृतिक प्राणी भी है, तो हर चीज को इसके साथ जो है अपने धर्म के साथ जोड़ने लगा, अपने क्षेत्र के साथ जोड़ने लगे। तो इस तरह से धीरे धीरे बनने लगा जो है। तो फिर ये प्रजातियों की जो है अवधारणाएं जो है विकसित ज्यादा होने, खास करके जब पढ़े लिखे लोग इसमें आने लगे, उसको वैज्ञानिक तर्क देने लगे। अब मान के चलिए स्किन कलर कह रहे थे, स्किन कलर खास करके जो है चाइनीज लोगों में कह लीजिए या जो हमारे इंडिया में भी है, जो पूरे साउथ ईस्ट एशिया में जो इसको सो कॉल्ड मंगोलियन रेस कहते हैं आज के डेट में। तो मंगोलाइड रेस में क्या है कि इपिकेंथिक फोल्ड होता है, जो आंख का ये पोर्शन होता है यहाँ पे थोड़ा सा एक घुमा रहता है, उनके छोटे छोटे आंख होते हैं, लेकिन स्किन कलर क्या होते हैं, गोरे होते हैं। फिर बाल उनके स्ट्रेट होते हैं। तो ये क्या है, ये सब जेनेटिकली है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये दूसरे में भी उसी तरह से, दूसरे जगह भी हो सकता है। अब इसी में खास करके बाद में जब इन्होंने तो फिजिकल अपीयरेंस जो ऊपरी देख रेख से कहिए, जो हमारी जो है मॉर्फोलॉजी जिसको कहते हैं, देखने में हम कैसे जो हमारे गुण हैं, इसको फिर जीनोटाइप, इसको कंट्रोल तो हम जीनोटाइप करते हैं। लेकिन जीनोटाइप को जो है जो हमारे जो आनुवंशिकी जो गुण है उसको जो है हमने पूरे एक्सप्रेस कह लीजिए मतलब जो है पूरे उसमें आने के लिए जो हमारा जो वातावरण है जिसको इन्वायरमेंट कहते हैं वो सही होना चाहिए। जैसे मान के चलिए आपके कोई जो है कोई आदमी के मान के उसकी हाइट जो है हो सकता है उनके पिताजी का हाइट पर 1 फीट मतलब 7 फीट था, तब उनके बच्चे भी 7 फीट की हाइट मतलब जो है रख सकते मतलब होना चाहिए। लेकिन अब 7 फीट हाइट के लिए उनके लिए जो प्रॉपर डाइट चाहिए, प्रॉपर वो बीमार ना पड़े, तो इस तरह से जो है ये होती है। तो क्या होता है कि ये जो है आपके वातावरण का जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो धीरे 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 क्या हुआ, आदमी में विभिन्नताएं आते गई और एक समय के बाद जो है ये बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस आ गए। उसके कारण कई कारण थे। एक आइसोलेशन था, जो वो कटते गए, दूसरे से मिक्स कम हुए। जैसे आज के डेट में भी देख रहे हैं कि अपने समाज से ही हम लें, यदि केवट है, आज से 25 साल पहले जाए 30 साल पहले तो केवट में ही शादी करना चाह रहा था। जो मल्लाह है मल्लाह में ही शादी करना चाहते थे, जिन में ही करना चाह रहे थे। तो इससे क्या होता है, इनब्रीडिंग होती गई। तो इस वजह से जो है, और ये हमारे जो है खास करके देखिए इसमें जो है ज्ञान की भी कमी रही। इसी में यदि जो देखिए सबसे जो पढ़े लिखे थे पंडित कौन थे, उनको पता था कि यदि आपकी जो है मैरिज मेट सिलेक्शन यदि छोटे ग्रुप में होगी तो उससे बहुत सारे जो है खराबियां और होती है। तो इसलिए पंडित देखिए कोई भी जो आप शादी करते हैं, कोई ब्राह्मण आज के डेट में भी करते हैं, तो वो 16 जनरेशन मूल देखते हैं, 16 जनरेशन देखते हैं। 16 जनरेशन में यदि कहीं से उनमें यदि मिलान हो जाता तो वो शादी नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों को बताया है कि नहीं भाई, ये ऊंच नीच है जात करके जो है हम लोगों को जो बिन में ही शादी करे, केवट में ही करे। तो इनका जो है इसका प्रजाति की अवधारणा करके कह लीजिए। अब एक तो निषाद जाति, जब मैं इसमें अब जाति शब्द से ही कहना चाहता हूँ, बंगाल में जैसे हैं
जो शेड्यूल कास्ट आते हैं, तो शेड्यूल कास्ट में बहुत जाति आती है। तो जैसे निसार, वहाँ जो मल्लाह भी हैं, केवट भी हैं, बिंद भी हैं, चाय भी है। तो वहाँ जो आप लिखिएगा तो वो पहले आएगा कास्ट आता था, कास्ट में कॉलम में लिखते हैं शेड्यूल कास्ट, फिर सब कास्ट आता है कि जाति के बाद उपजाति, उपजाति में फिर अपना लिखिएगा, तो फिर जाके इस तरह से बनते हैं। ये सभी बने बनाए चीजें हैं। और अपना जो है, मुझे जो है खास करके आप यदि जाएं तो मनुष्य जो है हर चीज को बदलना शुरू किया, जो 3 बड़ी जातियों में विभक्त किया मनुष्यों को। फिर जब आया अपने देश में कह लीजिए, लेकिन उन 3 जातियों में भी जो बड़े सो कॉल, जिसको तथाकथित कहते हैं, मंगोलॉयड हो गया पहला एक रेस जो सबसे संख्या में ज्यादा है। उसके बाद कॉकेसाइड हो गया जो यूरोप और जो है यूरोप में पाए जाते हैं। और उसके बाद जो है अपना निग्रोइड जो अफ्रीका में पाए जाते हैं। लेकिन बाद में देखा गया कि इसमें भी बहुत ही ज्यादा वेरिएशन कह लीजिए, अंतर है, बहुत ज्यादा विविधता है मंगोलॉइड में भी। तो मंगोलॉइड का उदाहरण देख लीजिए, जैसे तिब्बत का मंगोलॉइड जो है वो चाइनीज से मिल नहीं खाता है। जो हमारे गोरखा हैं नेपाल के कह लीजिए, भारत के हैं, वो मिल नहीं खाता। हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जितने हैं, जितने हमारे पहाड़ी हैं, वहाँ भी हमारे मंगोलॉइड टाइप के हैं। आज के डेट में भी जो दिल्ली में रहते होंगे उनको बड़ा मजा आता है कि जो भी हमारे रहते तो उनको पूछते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट आते उनको पूछते हैं कि आप चाइनीज हैं, चिंकी नाम से पुकारते हैं। ये सब जो है ना उपजात जो हमारी जो है इसको जो है हमने प्रजाति का जो है ना हमने जो है एक कह लीजिए पॉलिटिकल कह लीजिए, या जो हमारी गलत धारणाओं के कारण जो है ना हमने जो है इनको जो है गलत तरीके से हमने इस्तेमाल शुरू कर दिया। मतलब जिनका भी जो भी है व्हाइटिश स्किन है, थोड़ा सा आई फोल्ड जो है इपिकेंथिक फोल्ड है, तो हम उसको चाइनीज बोलते हैं। भाई चाइनीज तो चाइना नहीं, चाइना है, साउथ कोरिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, तो सभी जगह है, फिलीपींस है, सभी जगह पे। लेकिन हमें क्या है कि चाइना नजदीक है करके हमारे जो है दिमाग में भर गया, तो हम चाइनीज से आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। भाई सिर्फ मंगोलॉइड चाइना में थोड़े, मंगोलिया जो है मंगोलॉइड, जो मंगोलिया आज के देश में, आज के जो खुद एक कंट्री जहाँ जिसके नाम पर मंगोलिया, जहाँ से चंगेज खान है, जिनके नाम आप लोगों ने इतिहास में सुना होगा। लेकिन हम कुछ नहीं, बस हमें चाइना जिस भी कारण है हमारे साथ युद्ध हुआ या जो भी हुआ, इस कारण से चाइना का जो भूत है हम सवार उससे निकाल नहीं पा रहे। इसीलिए जो है ये चारों धारणाओं में देखिए, सबसे उसके बाद आ जाते हैं कि स्क्रीन कलर के बाद कुछ कैरेक्टर्स जो आपके अंदर जो है कैरेक्टर्स, तो उसमें कुछ चीजें हैं ज्योग्राफी के कारण। जैसे हमारे जो मंगोलॉइड आदमी होते हैं, तो जो दूध हम पीते हैं ना, जो हमारी जो शरीर बनी है, तो मदर का दूध पीने के लिए हम ठीक है, लेकिन जो है जानवर का दूध नहीं पी पाते, के लिए उतना सुटेबल नहीं। लेकिन क्या हुआ, विकास के क्रम में धीरे धीरे होता कि जो जाति कह लीजिए या जो एक ग्रुप जो है जो पशुपालन में थे, तो उनके जो है दूध को हजम करने की जो है पाचन क्रिया जो है विकसित हुई। इसी तरह मंगोलॉइड में क्या था, वहाँ दूध नहीं मिलते थे, ठंड जगह थी, तो जानवर का दूध, तो उनमें जो है ना 15% लैक्टोज इंटॉलरेंस कहते हैं। मतलब दूध यदि वो चाय पिएंगे तो उनको पेट में दर्द होगा, क्योंकि उनमें वो एंजाइम नहीं है जिससे कि वो दूध का हजम कर सके। तो ये जो है वो ज्योग्राफी के कारण हुआ। हमारे देशों में भी देखिएगा, एक बहुत सारे आप लोग जानते होंगे, ये थोड़ा सा मैं चूंकि इस पर काम भी करता हूँ तो इसलिए बताना चाहूँगा कि बहुत आदमी को मलेरिया जब होती है तो आप क्लोरोक्विन जो दवा देते हो उससे उनकी जो है ना स्थिति बिगड़ने लगती है। कारण क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारे शरीर में G6PD, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हाइड्रोजनेज डिहाइड्रोजनेज, तो उसकी जब कमी होगी तो जब क्लोरोक्विन होगा तो उनका जो है ना ब्लड के साथ रिएक्ट करने लगता है। तो वो आदमी यदि तुरंत यदि उसको कंट्रोल नहीं किया जाए तो उस पेशेंट की डेथ हो सकती है क्लोरोक्विन से। यही वजह रहा कि क्लोरोक्विन को जो है ये कोरोना में भी जो है ना सब जगह यूज करने के लिए नहीं दिया रहा। तो ये यूरोप में बहुत ज़्यादा है। अब बहुत ज़्यादा आदमी कभी देखिए सोयाबीन खाते हैं तो सोयाबीन से बहुतों को खुजली होने लगती है। यूरोप में जो अपना जो किडनी बीन फावा बीन एक होता है यूरोपियन खाते हैं, तो वहाँ फावा बीन की भी डेफिशिएंसी होती है। तो इस तरह से जो है ये जो प्रजाति की जो धारणा है ये गलत है, तो इस पर कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। ये एक मुख्यतः जो है आपको जो है एक पॉलिटिक्स कह लीजिए या अपना ये मनुष्य में जो है एक दूसरे से अलग होने की और हमें जो है एक संगठन बनाने की जो है ना अवधारणा होती है कि हम दूसरे से लड़ने
पहले, आज तो अभी चलिए आज के वर्तमान युग में हमारी कानून व्यवस्था पूरे विश्व में सही है, नहीं तो आज से पहले क्या होता था, आज से 50 साल 200 साल पहले हम पीछे पीछे चले जाए तो पीछे क्या था, एक राजा दूसरे राजा से लड़ते थे तो क्या होता था, अब ग्रुप बनाने के लिए क्या था, भील जाती है तो उनकी एक अपना, उन्होंने राजा को क्या था, राजा को भी अपना साम्राज्य बनाना था, भीलों में एक राजा बना दिए, फिर भील में भी 5 तरह के भील है तो छोटे छोटे राजा बना दिए। तो ये जो हम कह रहे थे कि निषाद राज थे, तो क्या था कि पहले राज्य की जो एक परिकल्पना थी वो बहुत किस लेवल पर थी, जैसे मान के चलिए यदि हम जाते हैं सम्राट अकबर के टाइम में जाते हैं, कि इनके टाइम में भारतवर्ष का बहुत बड़ा था, लेकिन यदि उससे पीछे जाएं तो छोटे छोटे राजा थे। तो इस तरह से ये सभी चीजें जो धारणाएं हैं, तो ये हम लोगों की ही ये बना, हमने इसको जो है खड़ा किया, इसमें बहुत सारे मकसद रहे जिसका कोई एक साइंटिफिक ये नहीं। और दूसरी बात अब भाषा के साथ आता है, जो किस जाति के साथ कौन सा भाषा है, तो भाषा के साथ जो है ना आपका उच्चारण, कुछ शब्द भी बनते हैं। जैसे आप जो भी नॉर्थ ईस्ट हमें बहुत, हमारे क्योंकि हम लोग निषाद हैं तो हम तो बिहार और यूपी जो है नॉर्थ ईस्ट या पूरे भारतवर्ष में घूमते रहे हैं, सब रोजगार की तलाश में या नाव के। तो आसाम में आप जाते हैं तो आसाम में जो अपना दंत सा होता है ना, उसका उच्चारण नहीं है, सात को ना वो लोग हाथ बोलते हैं, क्योंकि उसी तरह से उनकी जो बनी है, हाथ माइल, 7 माइल करके एक जगह हाथ, तो वो लोग हाथ माइल करते हैं। हारमोनियम को जो है ना हा नहीं बोल पाते, तो उनका एक अलग होता है। तो इस तरह से फिर क्या हुआ कि रेस के साथ, प्रजाति के साथ भाषा जो है, भाषा से प्रजाति का कोई संपर्क नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारी प्रजातियां जो है अपने भाषा बदल दी। अब निषादों में भी जाएंगे तो आज से यदि 50 साल 100 साल पहले जो है, हमारे खुद जो मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो बिहार में जो बिंद जो हमारे समाज के लोग हैं, अभी भी उनका जो असली भाषा है उस दूसरे को समझ में नहीं आता है। तो जो बिहार के बिंद है तो उनकी जो भाषा वो अलग किस्म की है, मतलब थोड़ा सा जो है ना ट्राइबल टच कहिए। अब एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जो आदिवासी हैं, आदिवासी जो हैं वो भी बहुत सारे जो प्रजा, उनमें से ना अपने कास्ट में आ गए, कन्वर्ट हो गए, जो मतलब सामर्थ्यवान थे तो पंडितों ने उनको बना दिया। जो आदि गुरु शंकराचार्य थे, इनके टाइम में क्या हुआ, तो हिंदू धर्म जब संकट में कह लीजिए तो इनको बढ़ाना, तो बहुत सारे आदिवासी थे, उनको जो छत्री नाम कर दिए, क्या आप किस वर्ण में हो तो छत्री में आ गए, जो लड़ने भिड़ने वाले थे छत्री में चले गए। तो जैसे उदाहरण के लिए आप कोल देखिएगा, कोल जो है, कोल वास्तव में वो आदिवासी थे, लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे जो समाज में जो जाति वाले समाज के साथ आते 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 उनका जब विकास हुआ, आर्थिक रूप से मजबूत थे, तो फिर क्या किया ब्राह्मणों ने या जो भी है कि उन्होंने देखा कि इनको तो एक स्वभाव होता है, जैसे आज के डेट में हम पैंट शर्ट पहन रहे, क्योंकि अंग्रेज लोग पहनते थे, इसीलिए हमें, क्योंकि अंग्रेज को हम अपने से सुपीरियर समझते, तो हर आदमी सुपीरियर का नकल करना चाहता है। तो इन लोगों ने उसी तरह से जो है ना, ये कोल भी जो है जो आ गए। तो कोल जो है आज के डेट में ट्राइब भी है, मतलब आदिवासी भी है, और कोल जाति भी है। कोरवा जो है, कोरवा एक आदिवासी है, उनके साथ भी यही कंडीशन है। तो बंगाल में जाते हैं तो कोले करके एक कास्ट होता है, मतलब टाइटल लिखते हैं, तो वो बेसिकली कोल से कन्वर्ट होके आए हैं। तो ये बहुत सारे चीजें जो हैं, तो इसकी जो कोई वैज्ञानिक धारणाएं नहीं है। और खास करके इसका तो हद जब हो गई जबकि हिटलर के जो द्वितीय विश्व युद्ध के टाइम में, कि उन्होंने जो सोचा कि जो ज्यूस हैं जो वो सबसे जो है बेकार जो है रेस है, इनकी जो ये लूटने वाले इनकी मेंटेलिटी है। लेकिन देखिए हर जाति में आप देखिए, चोर ले लीजिए, बेईमान ले लीजिए, डकैत ले लीजिए, खूनी ले लीजिए, शराबी ले लीजिए, जुआरी ले लीजिए, हर जगह हर समाज में हर जगह रहा। जब सब कुछ है तो फिर ये अलग प्रजाति का जो कंसेप्ट कहाँ से सही नहीं बैठ रहा है। तो वैज्ञानिक तौर पर, और खास करके यदि आनुवांशिक तौर पे जाते हैं तो हमारी तो जो जीन है चिंपैंजी तक से जो है 99.7% तक मिलती है, तो एक दूसरे से जो है बहुत कम जो है अंतर ही नहीं है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये पूरे जो है धारणा ही गलत है, और इसका जो है हमेशा जो है मिसयूज कह लीजिए, जो हिटलर के कितने जीव्स को मार दिया गया, फिर एक समय फिर इसको धर्म के आधार पर कर लिया गया। तो धर्म में जैसे अभी इस्लाम में ही खास करके कह लीजिए तो सिया सुन्नी की लड़ाई जो है सबसे ज्यादा है, देख लीजिए अभी वहाँ जो है सिया सुन्नी, फिर जो अभी जो ISIS का जो है बेसिकली वो धर्म के आधार पर वो अपना एक राज्य कायम कर, उन्होंने धर्म को
अब वहां भी जो वो प्रजाति कह रहे हैं, इस्लाम में भी कह रहे हैं 3 फिरका हो गया, 4 फिरका हो गया, अलग अलग फिरका। तो ये एक स्वाभाविक चीज है, मतलब मनुष्य को तो उसको कोई प्रजाति के नाम से देते, स्किन कलर एक तरह से दिखने में कोई दिखने में अलग टाइप का है तो उसको अलग कर देते हैं, फिर उसके साथ जो अनटचेबिलिटी वाली व्यवहार आ जाती है। तो ये सभी जो है, क्योंकि ये एक चीज है कि आपका जो एक आदिवासी समाज जो है, एक इनको यूनिफॉर्म कहा जाता है। ये इसमें जो है कोई एक ही जो है पूरे समाज सब काम करते हैं। लेकिन यहाँ जब आप जाएंगे प्रजाति में, तो प्रजाति को भी देख लीजिए। अब मंगोलॉइड कितनी वेरिएशन है, अब कॉकेसाइड ठीक है, लेकिन उसमें हम भारतवर्षी तो कहीं फिट ही नहीं हो रहे वो तीनों में। यहाँ चलिए श्रीलंका का जो फिट ही नहीं हो रहे, तो फिर देखिए क्या होता है। जो तरह से विज्ञान में क्या होता है, हर आदमी नकल करता है, तो जो चीज विज्ञान में कुछ होता ना, गलत हो सही है उसको नहीं करता, उसको जो है ना पहले दर्शाता, नकल करते। इसका मतलब वैज्ञानिक है एकदम सही है ऐसे नहीं। अब भारत में जो है सबसे पहले रेशियल क्लासिफिकेशन जो रिजले आए थे, H.H. रिजले, हर्बर्ट रिजले आए, उसके बाद नॉर्थ ईस्ट में हटन आए, उन्होंने जो है उन्होंने डिवाइड करना शुरू किया, ये जात अलग है, एक जात अलग है, क्योंकि उनका मकसद कुछ और था, उनको जो है शासन करना था। तो डिवाइड एंड रूल जो कह रहे हैं ना, सिर्फ ये अंग्रेजों का नहीं, इसके पहले भी होता था, धार्मिक आधार पर होता, क्षेत्र के आधार पर होता। जैसे आप स्वाभाविक देखिए, कोई यूपी के 2 आदमी है, कोई एक बिहार का आदमी है, जो कोई तर्क वितर्क होगा तो आप क्या करेंगे, यूपी के वाले को फेवर करते, ये इनहेरेंट कैरेक्टर है। बिहार वाले भले सही होंगे, लेकिन जो फिर बिहार वाले भी ज्यादा हो जाएंगे, भले वो निषाद हैं, लेकिन फिर भी जो है उस तरह से जो है ना कि हमारी जो सोच जो है ना, हम जिस समाज से पले हैं उसी तरह से करके तो हमने इस तरह से अवधारणाएं बनाई हैं। तो ये जो है एक पूरे कोई साइंटिफिक बेस नहीं है, इसी के कारण बहुत जो है विवाद भी हुआ है, एक शासन कर लिए अपने मकसद से। तो इसीलिए मैं ये कहूँ इसकी कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं है। इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य खत्म करूँ।